हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स 8 अप्रैल 2022 के लिए। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईज़ के डेटा से। अगर एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ ने 5009.62 करोड़ की बिकवाली करी है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम बात करें डीआईएस की तो इन्होंने 1774.7 करोड़ की ख़रीदारी करी है। तो एफआईआईज़ का जो डेटा है ये काफ़ी बहुत बेकार डेटा है अगर कहे एक हिसाब से। तो मार्केट्स को देखकर अगर हम बात करें तो मार्केट के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स को देखें, इसके स्पॉट लेवल्स को अगर देखें तो डाउ जोन्स जो है वो 34,290.36 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और नेस्डैक 13,818.50 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके फ्यूचर इंडेक्स देखें तो अभी SGX निफ्टी जो है, निफ्टी 50, वो 17,687.50 के लेवल पे है। डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है वो 34,293.3 के लेवल पे काम कर रहा है और नेस्डैक 14,435 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। गिरावट बनी हुई है मार्केट में। इसको देखकर हम अपने लेवल्स को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये फ्यूचर्स कल मॉर्निंग में किस लेवल पे ट्रेड करते हैं इसका ही बहुत इम्पोर्टेंस होगा, यही हमको देखना होगा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो हमने क्लोजिंग दी है वो 17,639.55 की दी है। अगर हम देखें लो कितना बनाया था हमने, 17,623.70 का लो बनाया था, 17,787.50 का हाई बनाया था हमने। चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, इसमें 4 आवर्स के चार्ट पे पहले जाते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का रुझान क्या रहा। जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी 17,655.15 की थी और एडजस्टेड क्लोजिंग 17,639.55 की है। अगर हम यहाँ से लेवल्स की बात करें तो हमको वन डे के चार्ट पे जाना होगा, तब हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक गैप जो बीच में छोटा था उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट जिस हिसाब से एफआईआईज़ के बिकवाली के आंकड़े हैं, मार्केट्स को अभी एक स्टेबिलिटी चाहिए और वो कब मिलेगी ये देखना ज़रूरी होगा, कैसे मिलती है। लेवल्स के ऊपर बात करें तो यहाँ से जो नीचे के लेवल्स आते हैं, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 17,621 का वो तो नहीं टूटा, बट हालांकि मार्केट ने उसके बहुत करीब में करीब का लेवल दिखाया, तकरीबन 17,623 का। तो अगर लेवल्स के हिसाब से बात करें तो अभी जो सबसे पहला सपोर्ट आता है मार्केट में 17,560 का आता है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो 17,521 का एक ऑब्जर्वेशन लेवल है, 17,464 का सेकंड सपोर्ट है, 17,450 या उसको स्पेसिफिकली करें 17,440 आपके लिए थर्ड सपोर्ट होना चाहिए। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट ने। अगर इसके नीचे भी जाता है तो 17,400 एक अहम सपोर्ट बन के हमारे लिए खड़ा होगा। अब मैं एक्चुअली मार्केट्स को अगर देखा जाए तो मार्केट्स कम्प्लीटली ओवरसोल्ड है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। बट इसको अभी इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में पोजीशन कहाँ तक की बनती है और किस डायरेक्शन में मार्केट हमें मूव देता है, राइट। इस हिसाब से 17,400 तक के लेवल्स आपको मिले हैं। एंड इसको ये भी कह सकते हैं कि कल मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी हमारी, तो उसका भी कुछ रिएक्शन होगा। और अगर अमेरिकन मार्केट्स में कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हो जाती है डाउन साइड में, जिसके चांसेस कम है डाउन साइड के, बट अगर होती है तो हमको इतना लेवल तो लेकर चलना पड़ेगा। मतलब डाउन साइड की रिस्क 17,400 तक की तो है, इसके नीचे जाने पर हम फिर से वीक हो जाएंगे। अगर हम ऊपर की बात करें, यहाँ पे अगर लेवल्स के हिसाब से देखें 17,639 का लेवल पे हम हैं। सबसे पहले जो रुकावट आएगी अब यहाँ पे वो 17,700 की होगी। इसके ऊपर अगर हम चलें तो 17,750 का एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। 17,790 का आपके लिए सेकंड रुकावट होगी कल के लिए।
इसके बाद जो लेवल आएगा वो कहीं ना कहीं 17,000 एक 835 का आपका एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। और इसके बाद में आपको 17,860 का कल के लिए टारगेट होगा। 17,860 के ऊपर के लेवल अभी फ़िलहाल मार्केट में हम नहीं देख रहे हैं, बट अगर इसके ऊपर भी मार्केट चलता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 17,900 बड़ी एक रुकावट होगा, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये लेवल आई होप आपने नोट कर लिए हो, नहीं किए हो तो वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये लेवल्स आपको पता चल जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, 37,346.80 का हमने लो देखा था आज का, और 37,975.90 का हमने हाई बनाया। चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। अगर हम इसको 4 आवर्स के चार्ट पे देखें तो जो लेवल बन रहे हैं, 37,607 का प्रोविजनल क्लोजिंग था, 37,557 का एडजस्टेड क्लोजिंग है। 37,500 को मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है, बट क्योंकि बार बार मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की है, तो अभी हमारा जो पहला सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं इसके बाद वाले लेवल मतलब 37,200 पर शिफ्ट हो जाता है। एक बात अच्छी रही, मार्केट ने 37,300 का लेवल नहीं तोड़ा है, तो वो हमारा एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमारा 100 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है तो हमको ये ध्यान रखना है कि 37,200 के आसपास ही आपको पहला सपोर्ट आएगा। नीचे अगर इसके चलते हैं हम, तो हमारे पास 36,800 का एक लेवल आएगा, जो कि 400 पॉइंट दूर है यहाँ से, और 36,800 के बाद में 36,400 ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। इसके नीचे मार्केट ख़राब हो जाएंगे। 36,000 अब यहाँ पे 36,400 को ही लेना है, इसके नीचे के लेवल हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे ये, क्योंकि ये भी ऑलरेडी 900 पॉइंट हो जाता है, जबकि हमारे मार्केट अभी ओवर सोल्ड कंडीशन में है। तो ओवर सोल्ड की कंडीशन में मार्केट्स एक बाउंस बैक ज़रूर दिखाते हैं। आज का बाउंस बैक 38,000 हम क्रॉस नहीं कर पाए। ये क्लोजिंग भी हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट तो है, बट वीकनेस है, तो कितना ऊपर बढ़ सकते हैं ये देखना ज़रूरी होगा, है ना। तो ऊपर के लेवल के हिसाब से बात करें, 37,000 अगर हम स्पॉट लेवल ले 557 का, तो यहाँ से हमारी जो रुकावट आएगी, सबसे पहले रुकावट 37,008, आप उसको 850 की जगह आप उसको 900 ही लेकर चलिए, क्योंकि अगर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर टिकते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास जो लेवल्स खुलते हैं 38,150 का लेवल आएगा, तकरीबन 250 पॉइंट ऊपर है वहाँ से। और उसके बाद में जो आपके पास जो फुल एंड फाइनल कल के लिए रेजिस्टेंस होगा वो 38,550 होगा, क्योंकि अगर हम 38,600 के ऊपर इस बार भी निकलते हैं और टिक करना शुरू करते हैं, तो फिर हमको मार्केट में वो वापस एक तेज़ी मिलेगी, जो अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। हालांकि इस नेक्स्ट वीक के लिए जो लेवल्स है वो अभी तक हमने निकाले नहीं हैं, वो आपको कल या फिर संडे के दिन मिल जाएंगे, है ना। तो ये आज के लिए कल के लिए लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग करते समय। रही बात जो ओवरऑल डिस्कशन की, आज ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। कल की एमपीसी है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आएगी कल, और गवर्नर साहब संबोधित करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, इसको देखकर तो ये नहीं लग रहा है कि कोई भी बैड न्यूज़ आ सकती है, बट आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरी बात अगर कहें तो ग्लोबली बहुत सी चीज़ें चल रही है जो अभी इतनी इम्पोर्टेंस वाली अभी नहीं है। बाकी अगर कुछ ऐसा रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। ड्यूरिंग द मार्केट्स आर वी आर ऑल्सो अवेलेबल विद द लेवल्स एंड एवरीथिंग। जो भी अपडेट होगी कल मार्केट के दौरान हम आपको दे देंगे। अभी ऐसा कुछ खास है नहीं जिसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। बस एक चीज़ और है, अगर करेंसी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो प्रारंभिक रोजगारी के दावे आए हैं ये पॉजिटिव आए हैं, है ना। मतलब जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आए हैं। एक्सपेक्टेशन था 200K का और 166K आए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सपोर्टिंग है यूएसडी के लिए। मतलब कल डॉलर जो है बढ़कर खुलने के चांसेस हैं, और इंडियन रुपी डिक्रीज़ होगा डॉलर के मुकाबले में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही है जिसको लेकर आपको डरने घबराने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ लेवल पे ट्रेड करना है और अपनी पोजीशंस का ख्याल रखना है। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अभिषेक साइनिंग ऑफ।